राम के भक्त तो कई हैं, अनेक हैं, लेकिन अगर भक्त शिरोमणि की बात करें, उनके प्रमुख सबसे बड़े भक्त की बात करें, तो वह है भगवान शिव। और इसका उल्लेख हमें मिलता है शिव पुराण और रामायण में। इसकी कहानी ये है कि एक बार माता सती भगवान शिव के पास जाती हैं और उनसे ये पूछती हैं कि आप तो ईश्वर हैं, लेकिन फिर भी आप किसकी तपस्या में लीन रहते हैं, किसकी आराधना करते हैं। तब भगवान शिव ये जवाब देते हैं कि मैं श्री राम की तपस्या में लीन रहता हूँ। और भगवान शिव अनंत काल से श्री राम की तपस्या, उनका ध्यान, उनकी साधना करते आ रहे हैं, अनंत यानी इनफाइनाइट टाइम से। तब माता सती पूछती हैं कि श्री राम कौन है। तब भगवान शिव रामायण कथा माता सती को सुनाते हैं। माता सती ये कहती हैं कि श्री राम तो भगवान हो ही नहीं सकते, जो अपनी पत्नी के अपहरण होने के बाद इस तरीके से रो रहे हैं, इस तरीके से दुखी हो रहे हैं, वह ईश्वर नहीं हो सकते। तब भगवान शिव उन्हें समझाते हैं कि वह लीला कर रहे हैं, वह आदि पुरुष हैं, वही ईश्वर हैं। लेकिन माता सती की क्यूरियोसिटी को समझते हुए शिव जी उन्हें वॉर्न भी करते हैं कि आप यानी माता सती उनकी परीक्षा ना लें। लेकिन माता सती टाइम ट्रैवल करके, क्योंकि वह भी देवी हैं, आदि शक्ति हैं, भगवान का स्वरूप है, इसलिए वह टाइम ट्रैवल करके श्री राम के पास जाती हैं, माता सीता का रूप धर के। और तब जाती हैं जब श्री राम रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा कर रहे होते हैं, जस्ट बिफोर क्रॉसिंग टू लंका। तब श्री राम उन्हें देखते ही ये कहते हैं कि माता सती को मेरा प्रणाम। तब माता सती एम्बैरस हो जाती हैं, अपने ओरिजिनल स्वरूप में आती हैं और भगवान शिव भी प्रकट हो जाते हैं। दोनों ही, माता सती और भगवान शिव, कैलाश वापस लौट आते हैं सतयुग में। और तब भगवान शिव माता सती से बहुत रुष्ट होते हैं, नाराज़ होते हैं। वो उनसे ये कहते हैं कि जब मैंने मना किया तब आप क्यों गए। तो माता सती ये कहती हैं कि मैं तो मनुष्य हूँ, क्यूरियोसिटी मेरा स्वभाव है। भगवान शिव इस बात पे ये कहते हैं कि आपने जो स्वरूप धरा है, यानी माता सीता का स्वरूप, उसे मैं अपनी माता के रूप में देखता हूँ, इसलिए आज से मैं पत्नी रूप में आपका परित्याग करता हूँ। माता सती ये कहती हैं कि मेरी इतनी छोटी गलती होने पे आपने मुझे इतना बड़ा दंड क्यों दिया। तब भगवान शिव ये कहते हैं कि ईश्वर को गलती करने की अनुमति नहीं होती है। एक और कहानी का उल्लेख हमें मिलता है रामायण में, और रामायण में ये होता है कि हनुमान जी को माता सीता अपने हीरो की माला गिफ्ट करती है, जो बहुत अनमोल होती है। तो हनुमान जी सबसे पहले उस माला को तोड़ देते हैं और एक एक हीरे को उठाकर देखते हैं, और जब उस हीरे में उन्हें श्री राम नहीं मिलते हैं तो वह एक एक हीरे को चुप चुप के फेंकते रहते हैं। जो पूरी सभा है वह समझती है कि श्री राम और सीता माता की इंसल्ट हो गई, और वो भी गुस्सा हो जाते हैं, सवाल उठाते हैं हनुमान जी पे। तब हनुमान जी ये कहते हैं मैं ऐसी किसी भी वस्तु को नहीं रखता जिसमें श्री राम ना हो। तो तब सभागण ये कहते हैं क्या आप में श्री राम हैं। तो हनुमान जी कहते हैं हाँ, मेरे रोम रोम में, मेरे हृदय में सिर्फ श्री राम और माता सीता का प्रवेश है और उन्हीं का ही प्रेजेंस है। तब हनुमान जी अपने हार्ट को, अपने चेस्ट को अपने नाखूनों से तोड़ के, चीर के दिखाते हैं पूरी सभा को और श्री राम को, और सबको दिखता है कि उनके मन में, उनके रोम रोम में सिर्फ श्री राम और सीता है। श्री राम अपने दिव्य स्पर्श से हनुमान जी की उस चोट को ठीक कर देते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वह अब से चिरंजीवी रहेंगे। तब हनुमान जी ये कहते हैं कि उनके जीवन का तब तक ही मोल है, वे तब तक ही जीना चाहते हैं जब तक श्री राम का नाम धरती पे हो। श्री राम कहते हैं तथास्तु। इसलिए आज भी जब रामायण गाई जाती है या कहीं सुनाई जाती है तो एक सीट को खाली रखते हैं हनुमान जी के लिए, और कहा जाता है हनुमान जी किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर आते हैं वहाँ बैठने।
हनुमान जी ने अपने पूरे जीवन में जो भी सुपर ह्यूमन दिव्य कार्य किए, उन्होंने हमेशा अपना परिचय श्री राम के भक्त और सेवक के रूप में दिया। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं हूँ हनुमान। उन्होंने हमेशा अपने आप को एक सेवक, एक भक्त कहा। इनफैक्ट उन्होंने अपना जन्म ही श्री राम की भक्ति के लिए लिया, इसलिए वह भक्तों की पराकाष्ठा हैं और आज भी श्री राम का नाम जपते रहते हैं। हर जगह घूमते घूमते कभी तपस्या करते हैं, कभी भक्ति करते हैं, तो कभी संगीत गाते हैं। हनुमान जी ही भक्ति की पराकाष्ठा हैं। सब उन्हें जानते हैं उनकी सुपर ह्यूमन पावर्स के लिए, लेकिन हनुमान जी भक्ति, प्रेम और समर्पण की पराकाष्ठा है। जो भी व्यक्ति इन कहानियों को पूरे मन से सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, उनके मन में हनुमान जी और श्री राम की भक्ति का वास होता है। और सिर्फ यही नहीं, उनके सर पे हमेशा श्री राम और हनुमान जी का आशीर्वाद रहता है और उनकी प्रेम, भक्ति और शक्ति का एक अंश भी ऐसे व्यक्ति के अंदर आता है। जय श्री राम।